तो पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट कैसे पता चलता है? अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जैसे मैंने बताया, कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी? जिन पेयर ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग में भी सोल्यूशन होता है, उसमें एक होता है, और कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी होता है। तो ये दोनों कंडीशन कंसिस्टेंट की होगी, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में कौन सी आती है? पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन, वो इनकंसिस्टेंट में आती है। तो आपको कंडीशन आज सेटिस्फाई, सारी कंडीशंस याद होनी चाहिए, तो आपको आ जाएंगे ये क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि ये हम पेयर ऑफ इक्वेशन दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, और आपने बताना है कि ये हमारा फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। तो मान लिया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहले 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, a1 बाई a2 कितना आया? 5/7, b1 बाई b2 कितना आया? माइनस b1 विद साइन लेने हैं, विद साइन से +5 +7, और ये -4/6, ये कितना आ गया? -2/3। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। समझ में आ गया कैसे करना है भाई? क्लियर यस है? सर। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारी ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की कंडीशन चेक करनी है कि कौन से इंटरसेक्टिंग है। कर लोगे? सेकंड पार्ट बताना जरा, सेकंड पार्ट लिख के बताओ कि क्या आ रहा है। ये आ गया 9/18 1/2, b1/b2 ये कितना आ गया? 3/6 1/2, c1/c2 कितना आ गया? 12। तो हमारे पास क्या हो गया? देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, या लाइंस आर सीधा ले दो, पेयर को भी छोड़ो, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है जी। अब ये सेकेंड सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड क्वेश्चन अब हो जाएगा। कंडीशन देखनी आगे ही नहीं आ गई आपको सारे बच्चों को? यस सर। हाँ जी सर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कह रहा है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ये पूछा हुआ है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया, अगर कंडीशन हुई कौन सी? इंटरसेक्टिंग वाली, या कौन सी? कोइंसिडेंट लाइन वाली। तो होंगे ये क्या? कंसिस्टेंट। और अगर कंडीशन हुई हमारी पैरेलल लाइंस वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो वो हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। कर लोगे थर्ड क्वेश्चन भी? सेम ही निकालना है भाई, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के देख लेना कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो लिख लेना ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हमारा ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ओके सर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent if the consistent obtain the solution graphically? obtain the solution graphically। अब सबसे पहले आप ये देखो कि क्या आपको
क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये बोला कि पेयर ऑफ इक्वेशन हमारा जो है कंसिस्टेंट है इन या इनकंसिस्टेंट, पहले तो ये चेक कर लो। ठीक है जी। और उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने हैं। तो जैसे पहला पार्ट हो गया हमारा हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक करवा देता हूँ और इसमें आपको ग्राफ भी सिखा देता हूँ। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या गिवन इक्वेशंस क्या आ गई इसमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गया जी आपको। पहले तो a1 बाई a2 कितना आया 1/2, b1 बाई b2 कितना आया 1/2, c1 बाई c2 कितना आएगा 5/10 विच इज 1/2। Therefore a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Therefore lines are coincident lines. Lines are coincident. अब तुम्हारे को ग्राफिकली चेक करवाना है कि इसके कितने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं ना। कोइंसिडेंट लाइंस के क्या होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बट वो आपको ग्राफिकली दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफिकली में मान लो ये फ्रॉम 1 है, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। अब मैं कैसे ग्राफ बनाता हूँ, सबसे पहले इक्वेशन में से y वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। पहले मान लो फ्रॉम 1 1 इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा मैं उसकी में से y की वैल्यू निकालता हूँ। वो कितना देगा 5 माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया। स्ट्रेट लाइन के लिए दो सोल्यूशन की जरूरत होती है। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 0 ली, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे या 3 पुट करेंगे तो कितनी आएगी y की वैल्यू 2। एक तो ग्राफ बन जाएगा ये वाला, इसका सोल्यूशन। फ्रॉम 2 का भी ग्राफ बना लेते हैं। फ्रॉम 2 का यहाँ पर पहले y की वैल्यू निकाल लो आप। 2y कितना आ जाएगा 10 माइनस 2x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करो। अब जो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली ना, क्योंकि देखो कोइंसिडेंट लाइन में अगर आप x की वैल्यू नहीं आएगी, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू देखो 5 ही आ रही है ना। तो अगर आपने सोल्यूशन लेने हैं तो कुछ डिफरेंट लो। कोइंसिडेंट लाइन में अगर आपको पहले से ही पता है कि लाइंस कोइंसिडेंट है तो अगर आप एक्स की वैल्यू 0 और 3 यहाँ पे पुट करोगे तो सेम ही सोल्यूशन आने वाले हैं। तो आप थोड़े से डिफरेंट ले लो, उससे आपको ज्यादा रहेगा। मालूम मैंने ले लिया 2 ले लिया, 2 लेंगे तो 2 2 4, 10 में से 4 गया 6 और 2 लेने पे आंसर आ जाएगा 6/2 3 आ जाएगा। और कौन सा ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5 ले लेंगे 5 2 10 और 10 माइनस 10 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम बनाते हैं ग्राफ। सर अगर हम सेम ले लेंगे तो मार्क्स कटेंगे? नहीं नहीं मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट आपको एक ही जगह पे वो लिखना पड़ेगा ना, ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे 0,5 3,2, यहाँ पे भी 0,5 3,2 अगर लिखा आएगा तो सेम ही पॉइंटों को आपको दो बार लिखना पड़ेगा। तो कर तो सकते हो मगर कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग पॉइंट लो तो थोड़ा और ज्यादा दिक्कत ना हो। मतलब आपको देखने में थोड़ा सा वो प्रेजेंटेबल सा लगे। बाकी वैसे कर सकते हो, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 4 5 -5। अब क्या हो गया, यहाँ पे पुट करो 0,5 कहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट, और 3,2 कहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट। इसको आपने ज्वाइन किया और आपने यहाँ पर इक्वेशन का नाम लिख दिया। क्या आया इस इक्वेशन का नाम, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है। अगला आपने लिया कौन सा 2,3,
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 लोगे तो ये यहाँ पे कहीं पर आ जाएगा 2,3। आप जो ग्राफ पे बनाओगे ना प्रॉपर तो ऐसे बनेगा 2,3। ये ले लिया मैंने, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लिया, अब ये सी पॉइंट ले लिया, और ये कितना क्या 5,0। ये वाला जो पॉइंट होगा ना ये 5,0 आ गया, ये आ गया डी पॉइंट हमारा। अब देखो, जो ए बी लाइन थी और जो सी डी लाइन है कोइंसिडेंट आ गई, तो इसमें आपको दिख रहा है कि क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके क्या देंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन इज consistent and has infinitely many solutions। ठीक है, ये क्लियर है।